रणगंगन बंधा कलाई पर, कहता रणगंग नहाऊंगा, उरई के माथे पर लगा कलंक, शोणित की धार बहाऊंगा। धन्य है भाई। एक दूसरे के गले मिलकर निभाई गई बुंदेलखंड की प्राचीन परंपरा कजली महोत्सव सैकड़ों वर्ष पुरानी है। ये एक दिवसीय कजली महोत्सव जिम्मेदारों की गैर जिम्मेदारी के चलते ये महोत्सव विलुप्त होने के कगार पर। रक्षाबंधन के दूसरे दिन शाम को पूरे बुंदेलखंड में प्राचीन परंपरा कजली महोत्सव बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है और इसी के चलते जनपद जालौन के मुख्यालय उरई में भी इस महोत्सव को मनाया गया। लोग शाम को अपने अपने घरों से निकलकर नगर की प्राचीन तालाब माहिल तालाब पर इकट्ठा होने लगे। साथ ही महिलाएं बच्चे भी वहां पहुंचने लगे। माहिल तालाब के तट पर महिलाओं ने पूजा अर्चना कर गुजरिया विसर्जित की। फिर सभी मिलने वालों को गुजरिया दी गई। गौरतलब है कि 1.5 दशक पूर्व में इस दिन काफी बड़ा मेला लगता था जिसमें कई प्रकार के झूले, खिलौने और गुब्बारों की दुकानें लगती थी। नगर की बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल होती थी। साथ ही साथ इस दिन कई अखाड़े जुलूस निकालकर अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन किया करते थे। मगर आधुनिकता के दौर में जिम्मेदारों की गैर जिम्मेदारी के चलते ये बुंदेलखंड की प्राचीन परंपरा कजली महोत्सव विलुप्त होने के कगार पर। अगर स्थानीय प्रशासन और समाज सेवियों ने इस पर गौर नहीं किया तो कुछ समय बाद ये परंपरा विलुप्त हो जाएगी। जनपद जालौन से सोनी न्यूज के लिए अजय सोनी उरई। है कि कजली उत्सव जो है ये इसको हमने धर्म के साथ जोड़ दिया और धर्म के साथ जोड़ देने के साथ साथ थोड़ा इतिहास भी इसमें जुड़ गया। लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि अपना देश जो है वो कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता इस बात की होती है कि जो हम लोग बीजारोपण करते हैं वो बीज हमारा उसकी प्रामाणिकता अब तो खैर तमाम वैज्ञानिक साधन हो गए हैं जिसकी वजह से हम लोग समझ लेते हैं कि बीज किस क्वालिटी का है, इसका जर्मिनेशन कैसा है, इसकी फसल जो आएगी वो कैसी आएगी। तो इस वजह से ये आज तो प्रमाणित हो जाता है, हम लोग सब लोग जान लेते हैं। लेकिन पहले ज़माने में चूँकि इतने उपकरण नहीं थे इसलिए इसको हम लोग क्या करते थे कि पहले बीजों को रोपा जाता था और बीजों को रोपने के बाद में एक निश्चित तिथि पर फिर हम उनका सबका कोटन करते हैं, इसको कोटना भी कहते हैं हम लोग, कजली कोटना। तो कजली कोट के जो हम लोग आपस में जब मिलते हैं कजली मेले में और एक दूसरे को भेंट करते हैं तो उस भेंट करने के पीछे यही था कि भैया देखो हमने बोए थे ये बीज हमारे और हमारे बीजों का जो जर्मिनेशन है, हमारे बीज जो अंकुरित हुए हैं वो इस तरीके से अंकुरित हुए हैं। तो सब लोग एक दूसरे के वो अंकुरित बीज देख के, जिनको कजलिया बोलते हैं, वो देखते थे और उससे अंदाज़ा लगाते थे कि इस बार कैसी फसल होनी। तो ये तो बीज प्रमाणीकरण का उत्सव है ये एक्चुअली, जिसको हम लोग कजली उत्सव के नाम से जानते हैं। लेकिन फिर बाद में कालांतर में जब इतिहास भी इसके साथ जुड़ गया, ऐसे ही रक्षाबंधन के बाद होता है ये, तो अब आपको शायद बिल्कुल पता होगा यहाँ सभी लोगों को कि माहिल की बहन थी मलना, जिसका विवाह हुआ था महोबा के राजा परमाल के साथ। लेकिन परमाल इतना शक्तिशाली था कि माहिल को ऐसा लगता था कि हमारे ये बहनोई जरूर हैं लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं ये हमारे इस उरई नगरी पर आक्रमण कर दें और हमारा राज्य अपने विस्तारवादी नीति के अंतर्गत अपने महोबा राज्य में मिला लें। इसलिए उन्होंने थोड़ा सा उनको रोकने के लिए अपनी कूटनीति का इस्तेमाल किया उन्होंने और पृथ्वीराज चौहान से उनका लड़ाई लड़वाई। तो लड़ाई लड़वाने के बाद में क्या हुआ कि जब लड़ाई होने लगी तो अब माहिल का एक बेटा था अभई, एकमात्र बेटा था वो अभई, उसको ये बहुत बुरा लगा। बुरा ये लगा कि हमारी बुआ जी यानी मलना
माहिल शाहिद की जो बहन थी मलना, हमारी बुआ के साथ में, बुआ के और हमारे फूफा के साथ में पृथ्वीराज चौहान की जो लड़ाई हो रही है, ये कहीं, अब पृथ्वीराज चौहान तो अपने दिल्ली के शासक थे और वो बड़े शासकों में उनकी गिनती थी, इसलिए उनके विरुद्ध हर आदमी जीत नहीं सकता था। लेकिन फिर भी इसने कहा माहिल के बेटे ने, अभय ने, कि नहीं भाई, हमारे पिताजी ने जो किया है उससे मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ और मैं ज़रूर अपनी बुआ की तरफ से, अपने फूफा की तरफ से, यानी परमाल की तरफ से पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ूँ। और फिर वो यहाँ से लड़ने भी गया था, उस लड़ाई में उसका बलिदान हो गया। यही कजरी उत्सव है, उसी के याद में हम सब लोग यहाँ पर कजरी उत्सव भी मनाते हैं, इसीलिए एक दिन बाद मनाते हैं इसको, क्योंकि जब अभय की मृत्यु हो गई तो उस दिन शोक का दिन था, तो इस वजह से एक दिन बाद मनाई जाती है और सब लोग गले मिलते हैं। मिलने के बाद नया क्लेवर, नया अंदाज, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच।